सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है मेरी एम्स नर्सिंग की प्रेफरेंस लिस्ट का रिवील। एंड मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई थी वो मैं चॉइस सेलिंग कर आई हूँ, और हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने बहुत टाइम लिया एंड 3 से 4 दिन बाद मैंने कल अपनी चॉइस सेलिंग को किया है कंप्लीट। सो टुडे आई एम शेयरिंग कि मैंने कौन कौन से कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है। तो सबसे पहला एक दिमाग में मेरी ये चीज़ थी कि मुझे ऐसे ही कॉलेजेस को भरना है जहाँ मैं जा सकती हूँ, और जहाँ मुझे नहीं जा पा रही हूँ मैं, तो वहाँ वो कॉलेजेस को भरने का कोई वो नहीं रह जाता है, क्योंकि हमको फिर दूसरे की सीट क्यों लेनी जब हमको वहाँ जाना ही नहीं है, तो है ना। जो दूसरा अगर नीडी पर्सन है तो उसको मिल जाएगी सीट। तो उस वजह से मैंने ज़्यादा कॉलेजेस को जो मतलब साउथ स्टेट्स में या ईस्ट स्टेट्स में थे कॉलेजेस, उनको मैंने नहीं प्रेफर किया अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। तो सबसे पहला कॉलेज जो मैंने भरा है वो है मेरा एम्स ऋषिकेश, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज है, और मैं लिटरली ये चाहती हूँ कि मुझे वो कॉलेज मिल जाए। सो उस वजह से उसको मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है। एंड सेकंड पे मैंने रखा है एम्स गोरखपुर को, और एम्स गोरखपुर इज़ ऑल्सो अ प्रेटी गुड कॉलेज। मैंने वो भी एक्सप्लोर किया, उसके हॉस्टल एंड कैंपस वगैरह काफ़ी सही है और ठीक ही है। एम्स वो भी अच्छा, देखो एम्स तो सारे ही बेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एम्स के इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, तो वही एक ऐसा मतलब आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ हो जाती है जो आपको फिर ये मैटर नहीं करता कि आपको एम्स दिल्ली ही चाहिए या नहीं चाहिए। सो उस वजह से मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे मैंने एम्स गोरखपुर को रखा है। थर्ड पे मैंने रखा है एम्स बिलासपुर को, और एम्स बिलासपुर मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, और इस वजह से भी, और मैंने थोड़ा इसलिए उसको रखा है क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह भी अच्छा है, और कैंपस भी लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर है, और हिमाचल में इस वजह से इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अच्छा सूदिंग इन्वायरमेंट है वहाँ का। सो उस वजह से मैंने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे रखा है। फोर्थ पे मैंने रखा है एम्स रायबरेली को, जो कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है, बट स्टिल आई हैव पुटेड ऑन फोर्थ पोजीशन उसको मैंने रखा। बट मैंने ये चीज़ रिसर्च की थी और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को देखा, तो उससे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़्यादा ऊपर रखूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा हॉस्टल एरिया एंड उसका कैंपस वगैरह तो अच्छा है, बट स्टिल मैंने उसको फोर्थ पे रखा है। वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैंने उसको फोर्थ पे रखा है। फिफ्थ पोजीशन पे मैंने रखा है एम्स दिल्ली को। यस, यू हर्ड इट राइट। और एम्स दिल्ली लोगों का ड्रीम होता है, लोग हमेशा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उन्हें काश वो मिल जाए, बट स्टिल मैंने उसको फिफ्थ पोजीशन में रखा। और फिफ्थ पोजीशन पे रखने का मतलब मेरा कोई और नहीं है कि मैं उसको फिफ्थ पे रख रही हूँ, बट मेरा एक ये चीज़ है क्योंकि पहली बात तो मुझे वो मिलना नहीं है, ठीक है, मेरी रैंक पे मुझे वो मिलना नहीं है। सेकंड चीज़ ये भी है कि सिर्फ भीड़ बनानी है मुझे अपने कॉलेजेस की, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैंने ऊपर रख दिया। जब मिलना ही नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग के प्रोसेस में एक चीज़ आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको स्टार्टिंग में उन्हीं कॉलेजेस को भरना चाहिए जो आप लिटरली मिल सकता है आपकी रैंक पे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने ऐसे कॉलेजेस को रख दिया जो आपको मिलने ही नहीं है, तो लास्ट आते आते मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि लास्ट प्रेफरेंसेस तो बहुत कम ही मिलती हैं। सो उस रैंक पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैंने सिर्फ वही कॉलेजेस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है जो लिटरली मेरी रैंक पे मिले थे लास्ट ईयर और लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर। सो उस वजह से ही मैंने उन्हीं को अपनी प्रेफरेंस पे सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है। और एम्स दिल्ली को मैं पहले नहीं रखना चाहती थी, बट स्टिल मैंने उसको रख दिया क्योंकि सोचा थोड़ा से ज़्यादा कॉलेज जाएंगे। वैसे तो 19 में से सिर्फ 5 ही एम्स ऐसे जो मैंने भरे हैं, उसके अलावा मैंने कोई एम्स नहीं टच किया, क्योंकि अब जाना ही ना तो फिर क्या देख के उसको करना। क्योंकि देखो एम्स भटिंडा की बात करें तो एम्स भटिंडा भी मेरे घर से दूर है, रायपुर, भोपाल, ये सारे ही मतलब दूर हैं। सो मुझे वहाँ जाना भी नहीं है, तो उस वजह से भीड़ बढ़ा के क्या ही करना है, और इस वजह से मैंने इतने ही कॉलेज को प्रेफर किया है। एंड क्लासेस का तो पता नहीं कब स्टार्ट होंगी, अब पहले राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, दोनों की रिपोर्टिंग होगी एंड उसके बाद ही स्टार्ट होगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन के बाद ही स्टार्ट होगी, आई गेस सितंबर में ही स्टार्ट होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर रक्षाबंधन ईजिली मैं अपने घर पे मना सकती हूँ, और फिर वरना फिर अगर रक्षाबंधन के पहले स्टार्ट हो गई तो वहाँ जाना, फिर तुरंत बैक रक्षाबंधन की छुट्टियों में वापस आना। तो मुझे ऐसा लगता है रक्षाबंधन के बाद ही हमारी जो क्लासेस हैं एम्स की वो स्टार्ट होंगी। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो KGMU है वहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी वर्किंग हैं, यानी कि 1 अगस्त से वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड मेरी फ्रेंड्स कुछ हैं जो अदर सीनेट के थ्रू इंस्टीट्यूट्स में हैं, उन्होंने भी ये चीज़ शेयर बताई कि उनकी क्लासेस चल रही हैं, और एक मतलब ओरिएंटेशन डे होता है वो हुआ है, एंड क्लासेस वगैरह थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई हैं। और एक तो जो हमारा गोरखपुर में ये कोई कॉलेज है, वहाँ तो अभी असाइनमेंट भी शुरू हो गया मिलना। मतलब ये जो चीज़ लोग कहते हैं कि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं नर्सिंग में, सो वो चीज़ मैंने देखी कि अभी असाइनमेंट मिलने लगे हैं बच्चों को कि असाइनमेंट आपको बनाने हैं। सो
देखते हैं हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे यही चीज़ अपनी शेयर करनी थी कि मेरी क्या प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी एम्स नर्सिंग के लिए। सो बाय, राधे राधे।